नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट अरुण में आपका स्वागत है। आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। परीक्षा नज़दीक है, तो चलिए आज देखते हैं आज का करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी को स्वामित्व योजना के तहत कितने लाख से अधिक संपत्ति कार्ड का वितरण किया? तो हो जाएगा 65 लाख से अधिक। प्रश्न संख्या 1 का डी। प्रश्न संख्या 2। हाल ही में भारतीय मूल के सांसद चंद्र आर्य ने किस देश के प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी आधिकारिक दावेदारी पेश की है? तो कनाडा। प्रश्न संख्या 2 का ए। कनाडा के प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो गया है, तो आप लोग बताइएगा कौन थे। प्रश्न संख्या 3। हाल ही में किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने टिकटॉक पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव से संबंधित कानून को वैध बताया? तो अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, आप लोग जानते होंगे। चलिए प्रश्न संख्या 4। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 17 जनवरी को बेंगलुरु में किस देश के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? तो अमेरिका। चलिए प्रश्न संख्या 4 का सी। प्रश्न संख्या 5। अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह भीषण ठंड के कारण वाशिंगटन की बजाय इस बार कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इंडोर में। प्रश्न संख्या 5 का डी। प्रश्न संख्या 6। हाल ही में कहाँ वन प्लेट वन बैग अभियान की शुरुआत हुई है? तो प्रयागराज। प्रश्न संख्या 6 का डी। प्रश्न संख्या 7। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने किस राज्य में पेंगोलिन की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 7 का डी। प्रश्न संख्या 8। हाल ही में कैबिनेट ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के लिए कितने करोड़ रुपए की पुनरुद्धार योजना की मंजूरी दी है? तो 11,440 करोड़। प्रश्न संख्या 8 का सी। प्रश्न संख्या 9। आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 में भारतीय जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 6.5% जीडीपी वृद्धि दर। प्रश्न संख्या 9 का बी। प्रश्न संख्या 10। ओडिशा ने कौशल विकास और औद्योगिक विकास में साझेदारी के लिए किस की संस्थाओं के साथ समझौता किया है? और सिंगापुर। प्रश्न संख्या 10 का ए। प्रश्न संख्या 11। राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-25 का आयोजन 18 जनवरी को कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 11 का डी। प्रश्न संख्या 12। मोबाइल चोरी और साइबर ठगी जैसी समस्याओं का समाधान के लिए कौन सा डिजिटल उपकरण लॉन्च किया गया है? तो संचार साथी ऐप। आप लोग बताइएगा किस मंत्रालय के द्वारा। प्रश्न संख्या 12 का बी। प्रश्न संख्या 13। हाल ही में न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन ने किस न्यायालय के न्यायाधीश पद की शपथ ली है? तो उच्चतम न्यायालय। प्रश्न संख्या 13 का ए। प्रश्न संख्या 14। संसद का बजट सत्र 2025 कब से शुरू होगा? तो 31 जनवरी से। प्रश्न संख्या 14 का ए। प्रश्न संख्या 15। किस देश के राष्ट्रपति 76वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि होंगे? इंडोनेशिया। प्रश्न संख्या 15 का ए। तो चलिए आज के प्रश्न समाप्त हुए। आई होप इसे आप याद रखेंगे और अपना आगे परीक्षा की तैयारी हमेशा बनाए रखेंगे। चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।